नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रह गया था गोनाड्स ना, तो गोनाड्स हम लोग करते हैं अब, ठीक है। अगर हम गोनाड्स की बात करते हैं तो गोनाड्स में हम लोग दो ऑर्गन्स पढ़ते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस जो कि मेल में होते हैं और ओवरी किन में होते हैं, फीमेल में होते हैं। टेस्टिस मेल में होते हैं, ओवरी फीमेल में होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं टेस्टिस एंड ओवरी का। इनका लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं इनका लोकेशन। अगर हम इनका लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, राइट। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमेन। अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। टेस्टिस पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है या अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ओवरी भी हमारा क्या होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर ही होता है, ये भी एक पेयर होता है। अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है, स्क्रॉटम में। टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है, स्क्रॉटम प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एक टेस्टिस का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा टेस्टिस है ना, टेस्टिस का अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से उनमें लोब्यूल्स बने होते हैं और इन्हीं लोब्यूल्स में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पर स्पर्म फॉर्म बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा ये खाली जगह जो मिल रहा है ना हमें, उनको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं या स्ट्रोमा सेल बोलते हैं। क्लियर। इसी इंटरस्टिशियल सेल में, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल प्रेजेंट होता है। वो कौन सा सेल प्रेजेंट होते हैं, लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। और आप लोग को पता होगा लीडिंग सेल जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन, जिनमें हम एक मेन हार्मोन की बात करते हैं, किनका, टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। क्लियर। और इसके बारे में और भी जो बातें हैं वो डीपली हम लोग को 12 में पढ़ना है, तो यहाँ पर बस ओवरव्यू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई टेस्टिस से रिलेटेड। अब अगर हम ओवरी की बात करते हैं, अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होता है, ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होता है ना। अगर आप लोगों ने 12 पढ़ा होगा तो इसमें ओवरी होते हैं, फिर यहाँ पर अपना फॉलिकल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। अच्छा सुंदर नहीं बना है पर कोई बात ना, चल जाएगा। तो इनमें भी जो खाली जगह होते हैं ना, इनमें भी जो खाली जगह होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रोमा। ये भी क्या होते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। और इनमें ओवरी से क्या सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं एंड्रोजन की, पहले हम बात करते हैं ना एंड्रोजन हार्मोन्स की, अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोजन हार्मोन्स की का काम क्या है, वो किन में हेल्प करता है? एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन का काम क्या है, वो कहाँ मतलब किस में हेल्प करता है? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। पहला लिखना ये लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस यानी कि जब एंड्रोजन जब सिक्रेट होने लगते हैं तो उनमें लो पिच वॉइस यानी कि आप देखे होंगे लड़कों का जो वॉइस होता है वो क्या हो जाते हैं? भारी हो जाता है ना, भारी हो जाता है ना, ठीक है। दूसरी बात, एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर, का क्या होते हैं? यहाँ ग्रोथ हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? अगर तीसरी बात देखें तो और एंड्रोजन का क्या काम है? 12 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एंड्रोजन का और क्या काम है। एंड्रोजन का और क्या काम है, जल्दी से। एंड्रोजन क्या करता है, और भी जो एसेसरी ऑर्गन है यानी कि जो हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, मेंटेनेंस में हेल्प करता है। क्लियर? क्लियर? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, क्या करते हैं? जो हमारे मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो डक्ट्स होते हैं ना, पढ़ा है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वास डिफेंस, एपिडिडाइमस होते हैं ना, उनको ये क्या करता है? डेवलप करने में भी हेल्प करता है। क्लियर? 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 मेल में एग्रेसिवनेस बहुत होता है, होता है या नहीं होता? फीमेल से ज़्यादा होता है। तो एग्रेसिवनेस में भी ये क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कामों में ये योगदान दे रहे हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़े हम। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका न्यूरल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? न्यूरल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? हाँ, ये क्या करते हैं? हमारे सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उन पर एक्ट करेगा। सीएनएस पे क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, और मेल में सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है? क्लियर? और इसके लिए एनसीईआरटी, इस वर्ड के लिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करता है, एक वर्ड यूज करता है, उसको बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो। क्लियर? इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर? आगे बढ़े। अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या है? कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बस थोड़ा बहुत रोल है। रोल क्या है? ये प्रेगनेंसी के टाइम पर इनका ज़्यादा रोल होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे P4 प्रोजेस्टेरॉन, P4 प्रेगनेंसी क्या करते हैं? ये इंडोमेट्रियम वॉल होते हैं ना हमारे,
इंडोमेट्रियम वॉल उनको मेंटेन करता है। क्लियर? क्लियर? एल्वियोलाई होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में, एल्वियोलाई होते हैं, उनको ये क्या करता है, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करता है। क्लियर? और ये एक और काम करता है क्या, ये PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ मिलकर क्या करते हैं, मिल्क फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर? क्लियर? मिल्क के प्रोडक्शन में भी ये क्या करते हैं, PRL के साथ मिलकर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो इनमें भी ये भी सेक्सुअल बिहेवियर पर एक्ट करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर में हेल्प करेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिबिडो। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में जो फॉलिकल्स हैं, सॉरी जो फॉलिकल्स बनते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, उनमें ये यानी कि ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, फॉलिकल्स के ग्रोथ में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? जैसे एंड्रोजन कर रहा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट और मैच्योरेशन मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा था, उसी तरीके से एस्ट्रोजन भी क्या करेंगे, एस्ट्रोजन भी क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करेंगे, ये डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अब इतनी बातें में मुझे ये बातें मैंने बता, एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होते हैं और ये आपका प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, क्या आप मुझे बताएंगे? जो फॉलिकल्स होते हैं ना, फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन को, याद रखना। ठीक है? क्लियर? क्लियर? और प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रीट करता है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बताया है, ये हमारा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल्स से जब ओवा निकल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से रप्ट होकर ओवा बाहर निकल जाता है, ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन, तो उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। राइट? बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है ना, यही कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। क्लियर? अगर आपसे पूछता है कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो कहाँ से सिक्रीट होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होते हैं, आप लिख लीजिए। क्लियर? हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस यानी कि लड़कियों का जो वॉइस होता है वो पतला होना, हाई पिच वॉइस। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? हम आगे बढ़े। हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में तो कर लिया कि ग्लैंड्स ये करता है, ग्लैंड्स वो करता है। ठीक है? ग्लैंड से आगे हम लोगों को पढ़ने हैं इंडोक्राइन सेल के बारे, सॉरी इंडोक्राइन टिश्यू के बारे में, इंडोक्राइन सेल के बारे में पढ़ना है। क्लियर? इंडोक्राइन ग्लैंड में किसी को कोई कंफ्यूजन है? इंडोक्राइन ग्लैंड में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सब ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं इंडोक्राइन टिश्यू के बारे में, तो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है किडनी, लिवर और जीआईटी। ठीक है? क्लियर? क्लियर?
चलो, अगर हम लीवर और पहले हम लीवर की ही बात करते हैं। अगर हम लीवर की बात करते हैं तो अगर हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर में क्या होता है, इंसुलिन। लीवर पर क्या पैंक्रियाज के सेल एक्ट कर रहे थे? क्या लीवर पर पैंक्रियाज का जो सेल है वो एक्ट कर रहा था? हेपेटोसाइट्स एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स, हाँ या ना, कर रहा था ना। लीवर में क्या होता है, इंसुलिन की तरह ही ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंसुलिन की तरह ही क्या प्रेजेंट होता है, ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इनके हार्मोन्स का नाम है हेपेटोसिन। ठीक है। एक हार्मोन है आपका, हम लोगों ने पढ़ा था रास मैकेनिज्म, रास पढ़ा था कल, उसका फुल फॉर्म क्या था, रीनल एंजियोस्टेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर एक हार्मोन होता है एंजियोस्टेनोजेन। ठीक है, एंजियोस्टेनोजेन नाम का एक हार्मोन होता है यहाँ। क्लियर? बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस खत्म। HEPATOCIN हेपेटोसिन। क्लियर? हाँ, हो गया। अगर हम किडनी की बात करते हैं और हार्ट की बात करते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किडनी और हार्ट। हार्ट बोलता है कि हार्ट जो होता है वो ANF नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है ये? ANF नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है ये? ANF नाम का हार्मोन क्या करता है ये? सिक्रीट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ANF का फुल फॉर्म क्या होता है? ANF का फुल फॉर्म क्या होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? एट्रियल फैक्टर। एट्रियल याद रखना। एट्रियल कहाँ होते हैं? एट्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट में होता है ना। तो कभी अगर ANF आता है या ये नाम आता है तो कभी कंफ्यूज मत करना कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है। क्लियर? और ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो रास मैकेनिज्म होता है ना, रास मैकेनिज्म, उनको क्या करता है, ये चेक करता है। ठीक है, रास मैकेनिज्म को क्या करता है, ये चेक करता है। रास मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्लियर? अब ये करता क्या है, इनका काम है वैसोडाइलेशन करना। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये पतला सा कुछ है, पतला सा वेसल्स है। ठीक है, पतला सा ये क्या है, वेसल्स। इनमें स्पेस क्या है हमारा, कम है। इनको ब्रॉड करना, पतला सा वेसल्स, इनको क्या करना, ब्रॉड करना। ठीक है, चौड़ा करना, पतले नैरो वाले को वाइड करना। क्लियर? वैसोडाइलेशन का मतलब ये होता है, यानी कि ANF किन में हेल्प करते हैं, वैसोडाइलेशन में, यानी कि ब्लड वेसल्स के को वाइड करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। ब्लड प्रेशर को ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। क्लियर? ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। ब्लड वॉल्यूम को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर? अब हम किडनी की बात करते हैं। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी, इरिथ्रोपोइसिस का नाम सुना है? RBC फॉर्मेशन होता है। RBC फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस होते हैं। हाँ,
तो किडनी एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उनसे देखना इरिथ्रोपोएटिन। यानी कि इतना तो इरिथ्रोपोएटिन से हमें तो बात इरिथ्रोपोइसिस तो याद आ रहा होगा पक्का। यानी कि ये किन में हेल्प करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, आरबीसी प्रोडक्शन में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। एक हार्मोन और ये सीक्रेट करते हैं, एक और कुछ हार्मोन नहीं बोले, एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, रेनिन। एक और एंजाइम सीक्रेट करते हैं, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करते हैं, रेनिन। क्लियर क्लियर। इनका काम क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। ऑस्मेटिक प्रेशर को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्लियर क्लियर। और हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनी में एक जस्टाग्लोमेरुलस सेल होते हैं, जेजी सेल। पैराथायरॉयड में याद आ रहा है जेजी सेल, जेजी सेल नहीं आ रहा है, याद करो। ग्लोमेरुलस सेल पढ़ा था हम लोगों ने, जेजी सेल, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक सिक्रीशन सीक्रेट करता है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या उस एंजाइम्स का क्या, सॉरी, उस सिक्रीशन का नाम पता है क्या होता है, उस यानी कि ये सीक्रेट करते हैं क्या, कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल सीक्रेट करते हैं और ये हेल्प किन में करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। क्लियर। किडनी क्लियर, लिवर क्लियर, हार्ट क्लियर। किडनी क्लियर, लिवर क्लियर, हार्ट क्लियर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े। अब एक है हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है जीआईटी। जीआईटी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनमें क्या होता है, इसमें 4 तरीके का हार्मोन्स आते हैं। कितने तरीके का हार्मोन्स आते हैं, 4 तरीके का हार्मोन्स आते हैं। क्लियर। पहला आता है हमारा गैस्ट्रिन, क्या आते हैं, गैस्ट्रिन। दूसरा सेक्रेटिन, तीसरा जीआईपी। जीआईपी क्या होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जीआईपी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। और एक होता है सीसीके। सीसीके का फुल फॉर्म कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन। क्लियर। जीआईटी में हमें 4 तरीके का हार्मोन्स पढ़ने हैं, 4 तरीके का सिक्रीशन पढ़ना है। क्लियर। अब देखना क्या करेगा, गैस्ट्रिन क्या करते हैं, गैस, हमें गैस कहाँ बनता है, याद रखना, गैस कहाँ बनता है, स्टमक में ना। तो गैस्ट्रिन एक्ट करेंगे कहाँ, एक्ट कहाँ करेंगे, स्टमक पर। ठीक है, स्टमक पर एक्ट करेंगे और सिक्रीट कहाँ से होंगे, सिक्रीट भी स्टमक से ही होंगे और एक्ट भी कहाँ करेंगे, गैस्ट्रिन क्या करते हैं, सिक्रीट भी स्टमक से करते हैं और एक्ट भी कहाँ करते हैं, स्टमक पर ही करते हैं। क्लियर। सिक्रीट स्टमक से हो रहे हैं और एक्ट भी कहाँ कर रहे हैं, स्टमक पर ही कर रहे हैं। क्लियर क्लियर। क्यों, क्या करता है ये, HCl सिक्रीट करने में, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनको सिक्रीट करने को में हेल्प करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं। ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स करते हैं किनको, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को।
स्टिमुलेट किनको करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को। क्लियर? गैस्ट्रिन क्लियर? यहीं से आपका सिक्रेट होंगे और यहीं पर आकर एक्ट करेंगे गैस्ट्रिन। क्लियर? अब देखना सेक्रेटिन, जीआईपी, जीआईपी की बात करते हैं। जीआईपी जो होता है ना, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से सिक्रेट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और एक्ट कहाँ करते हैं? स्टमक पर एक्ट करेंगे और स्टमक को बोलेगा कि भाई अपना गैस्ट्रिक जूस जो है ना बहुत हो गया, अब उनको क्या करो? इनहिबिट करो, कम करो। क्लियर? क्लियर? गैस्ट्रिन कहाँ से ये हो रहा था? स्टमक से ही क्या हो रहे थे? सिक्रेट हो रहे थे ना, और स्टमक पर ही एक्ट कर रहा था। पर जब हम जीआईपी की बात करते हैं तो जीआईपी जो होता है वो सिक्रेट कहाँ से हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। सिक्रेट कहाँ से हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और एक्ट कहाँ कर रहे हैं? स्टमक पर एक्ट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? अपना जो हार्मोन जो तुम जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रहे हो, अब उनको क्या करो? इनहिबिट करो। उनको क्या करो? अब इनहिबिट करो। क्लियर? क्लियर? अब देखो तीसरा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन से नाम समझ में आ रहा है कि कुछ सिक्रेट करने के लिए बोलेगा। सेक्रेटिन से समझ में आ रहा है कुछ सिक्रेट करने के लिए बोलेगा। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इनका क्या होता है? सिक्रेशन होता है। सिक्रेट कहाँ से होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। और एक्ट कहाँ करेंगे? पैंक्रियाज पर। और एक्ट कहाँ करेंगे? पैंक्रियाज पर। क्लियर? क्लियर? और बोलेंगे कि H2O यानी कि जल H2O और जो बायोकार्बोनेट्स होते हैं ना, बाइकार्बोनेट्स HNO3 प्लस HNO3 माइनस होता है, बाइकार्बोनेट्स का क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे, करने के लिए बोलेगा। क्लियर? क्लियर? सेक्रेटिन समझ में आ गया। और ये ध्यान रखना, तो वैसे एनसीईआरटी में नहीं है बट एक्स्ट्रा में जान लो कि सबसे पहला जो हार्मोन था वो सेक्रेटिन को डिस्कवर किया था। सबसे फर्स्ट टाइम पे जो हार्मोन सिक्रेट हुआ था वो कौन सा था? सेक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट हुआ, ये डिस्कवर हुआ था। क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखो CCK कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या करेंगे? कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? लिवर पे एक्ट करेगा, गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा। क्या करेंगे? लिवर पे एक्ट करेगा, गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा। बोलेगा कि भाई बाइल जूस को सिक्रेट करो। क्या करेंगे? बाइल जूस को सिक्रेट करो, बाइल जूस को रिलीज करो। हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा हो गया, अब उनको इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत है, तो ये बाइल जूस को सिक्रेट करने के लिए बोलेगा। क्लियर? क्लियर? ये क्या जीआईटी के सारे हार्मोन्स क्लियर हो गए? जीआईटी के सारे हार्मोन्स क्लियर हो गए? चलो यहाँ तक क्लियर। एक बार यहाँ तक एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा मैकेनिज्म आएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट आते हैं टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, कितने टेस्टिस होते हैं? एक पेयर होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन के बाहर मेल में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू। द लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल
टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, लेडिंग सेल, या जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जो कि विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, जो कि एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिनमें मेनली कौन सा आता है, टेस्टोस्टेरोन आते हैं। क्लियर? एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि एपिडिडाइमस, वास डिफेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। क्लियर? These hormones stimulate muscular growth of facial, axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice। मस्कुलर ग्रोथ का मतलब क्या होते हैं, मस्कुलर ग्रोथ में क्या होगा, मसल्स के ग्रोथ करेंगे, प्रोटीन का ये क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। क्लियर? एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन बहुत ही मेजरली रोल किन में करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, ये मेजरली रोल करते हैं। क्लियर? एंड्रोजन एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिनको क्या बोला है, लिबिडो बोला हुआ है। दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, ताकि वही जो हमारा क्या होते हैं, मसल जो होते हैं वो बनता है जिससे। क्लियर? फीमेल हैव अ पेयर ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरी also प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किस तरीके का हार्मोन है, एस्टेरॉइडल हार्मोन से होते हैं। क्लियर? ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी किससे बना होता है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स से सिक्रेट होता है, और ओव्यूलेशन के बाद जब फॉलिकल्स रप्ट हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये फॉलिकल्स कन्वर्ट किन में हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में, जहाँ एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। क्लियर? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये हम लोगों ने किया था। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, फिर क्या बोल रहा है कि ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस को भी ये क्या करते हैं, देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, देखो प्रोजेस्टेरोन बोलता है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं एक्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड पर और स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, जो कि मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इतनी बातें हम लोगों ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। Hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine gland. For example, atrial wall of our heart के जो एट्रियम होते हैं उनके वाल सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जिनका नाम क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो कि क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं।
कैसे? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, तो ANF क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं और ब्लड वेसल्स को डायलोट करते हैं, जिनसे कि ब्लड प्रेशर घट जाता है। क्लियर? मान लो कि पहले इतनी छोटी नली है, इतनी पतली सी नली है, इसमें हम बहुत सारा पानी हम बहा रहे हैं, तो बहुत अजीब तरीके से आएगा ना, प्रेशर आएगा ना इस पर। यही जब इनके नली को हम थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं तो ये आराम से पास आउट कर सकते हैं ना, पास कर सकते हैं ना। जैसे कि आप एक साथ इस गेट है ना, इस गेट से आप मान लो कि एक साथ 15-20 बंदे आ रहे हो, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर प्रेशर आएगा ना, धक्का मुक्की होगा ना। वही जब इसको तोड़कर और बड़ा कर देंगे तो आराम से 15-20 लोग आ जाओगे ना, आराम से, प्रेशर वहाँ पर नहीं लगेगा ना। इसी तरीके से अब देखना, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जो कि स्टिमुलेट्स करता है इरिथ्रोपोइसिस को, यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन को। आरबीसी का फॉर्मेशन हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ रखा है ऑलरेडी। इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सारे इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो कि 4 तरीके का मेन हार्मोन सिक्रीट करता है। और वो कौन सा हार्मोन होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है, याद रखना, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन के लिए इंडोक्राइन सेल होता है जी सेल। गैस्ट्रिन के लिए कौन सा सेल होता है? जी सेल। सेक्रेटिन, कोलियोसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिनको हम GIP शॉर्ट में बोल रहे थे। गैस्ट्रिन कहाँ एक्ट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। गैस्ट्रिन कहाँ एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, और सिक्रीशन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिनोजेन गैस्ट्रिक जूस का। हम लोगों ने ये किया था। गैस्ट्रिन कहाँ सिक्रीट होता है? स्टमक से। एक्ट कहाँ करते हैं? स्टमक में ही। स्टमक के कौन से पार्ट में? उनके गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। सेक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। सेक्रेटिन किन पे एक्ट करते हैं? एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर। और ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन। क्लियर? CCK कोलियोसिस्टोकाइनिन एक्ट करता है कहाँ? बोथ पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। कहाँ एक्ट करते हैं? बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर दोनों पर। और ये स्टिमुलेट्स करते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस के सिक्रीशन को। क्लियर? बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होगा? गॉल ब्लैडर से होगा। और पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कहाँ से होगा? पैंक्रियाज से होगा। क्लियर? GIP इनहिबिट्स करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। हम लोगों ने किया था। GIP का सिक्रीशन कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और एक्ट कहाँ करता है? स्टमक पे। स्टमक में अब कहाँ एक्ट करेगा? जहाँ से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा था, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करेगा। राइट? देखो, सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू, और भी अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, जिनका नाम है ग्रोथ फैक्टर, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर। कौन सा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। लीवर में हम लोगों ने पढ़ा था। These factors are essential for the normal growth of tissue and their repairing and regeneration. Clear? हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। NCERT हमारा यहाँ तक हो गया खत्म। हमारा NCERT सॉरी, अब हमारे पास बस जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में एक बात हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हार्मोन तो ऑलरेडी कर रखा है ना। पेप्टाइड्स हार्मोन, एमिनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन, है ना। आइडोथायरोनिन हार्मोन किया है।
स्टेरॉयडल हार्मोन किया है। अब एक बार जल्दी फटाफट मुझे बता दो पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी मुझे बता देना। पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल मुझे बताना जल्दी जल्दी। पैंक्रियाज के जितने सिक्रीशन होते हैं, पैंक्रियाज के जो हार्मोन होते हैं वो किन में आएंगे? पेप्टाइड में। इंसुलिन, ग्लूकागोन आ गया। पिट्यूटरी हार्मोन के जितने सिक्रीशन आएंगे वो किन में आएंगे? पेप्टाइड में। अभी हम लोगों ने पढ़ा टेस्टिस और ओवरी का सिक्रीशन क्या होते हैं, सॉरी अभी हम लोगों ने पेप्टाइड्स हार्मोन कहाँ पढ़ा? ये जो गैस्ट्रिन पढ़ा, ANF पढ़ा है ना, CCT पढ़ा, ये सब किन में आ रहे हैं? पेप्टाइड्स में आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं वो भी किन में आते हैं? पेप्टाइड्स हार्मोन ही होते हैं। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड टिश्यू का जो सिक्रीशन था वो भी किन में आएंगे? पेप्टाइड्स में आएंगे। स्टेरॉइड में क्या क्या आएगा? कॉर्टिसोल। स्टेरॉइड में क्या आएंगे? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये हम लोगों ने किया है। आइडोथायरोनिन में थायराइड का सिक्रीशन आएंगे। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आएंगे। क्लियर? चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये वाले पार्ट तो हो गए हमारे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि मुझे यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं? देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है? एनसीईआरटी बोलता है कि जो पेप्टाइड होते हैं ना, पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है, वो लिपिड में घुल नहीं सकता है। ठीक है? क्लियर? और स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड में इंटर कर सकता है, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिख लेना। क्लियर? अब देखो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो दो तरीके का रिसेप्टर आएगा। क्या आएंगे? रिसेप्टर आएंगे। एक आपका आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और एक आएगा आपका इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक क्या आएंगे? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इनसे ही पता चल रहा है एक्स्ट्रा यानी कि सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर, और इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर, राइट? क्लियर? मान लो कि देखो ये क्या है हमारे सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है हमारे? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्लियर? अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में न्यूक्लियस में अगर रिसेप्टर कोई प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे? वो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्लियर? अब देखो जब कोई हार्मोन आया, मान लो ये कोई हार्मोन्स आया और ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया, ये हमारा क्या है? रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया तो इस टाइम हार्मोन और रिसेप्टर एक साथ है। हार्मोन और रिसेप्टर क्या है? एक साथ हैं। तो
इस स्ट्रक्चर को, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं क्या? इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यानी कि हार्मोन प्लस रिसेप्टर। देखो, हार्मोन प्लस रिसेप्टर क्या कहलाएंगे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। यानी कि हम इंट्रासेलुलर को हम न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। चलो अब देखो, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था हम लोगों ने ना, सेल मेम्ब्रेन, तो हम लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड लेयर का बना होता है, बना होता है या नहीं होता? लिपिड लेयर का, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिपिड का बना होता है ना। तो प्रोटीन तो लिपिड में सॉल्युबल होगा नहीं, प्रोटीन तो लिपिड में सॉल्युबल होगा नहीं, तो ये सेल मेम्ब्रेन से तो अंदर आ नहीं पाएगा, नहीं आएगा ना। तो अब उनके लिए हमें क्या चाहिए? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कहाँ पर चाहिए? मान लो कि अब हम, कोई मेरा घर नहीं देखा है, अब उसको हमको अपने मेरे घर पे लाना है, तो उसके लिए आप जाओगे ना, उसको लाने जाओगे ना, तो आप लाने के लिए उसके घर के बाहर ही तो जाओगे। तो घर के बाहर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर चाहिए रिसेप्टर, चाहिए यहाँ पर, यानी कि ये कौन सा रिसेप्टर है? यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्लियर? देखो यहाँ पर ये हॉर्मोन्स है, ये क्या है? हॉर्मोन्स है। यहाँ पर ये प्राइमरी मैसेंजर है। क्या है? ये प्राइमरी मैसेंजर्स हैं। क्लियर? क्या है? ये प्राइमरी मैसेंजर है। ये प्रोटीन हार्मोन है ना। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? FSH को ले लेते हैं हम। क्लियर? अब देखो क्या होगा। अब ये हार्मोन क्या है? पहले यहाँ पर जब बाहर है, ब्लड में है, तो क्या है? ये फर्स्ट मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर है। क्लियर? अब ये यहाँ जाएगा, जब सेल के पास जाएगा, जब ये सेल के पास जाएगा तो रिसेप्टर आएगा, बोलेगा हाँ भाई बोलो, तुम अंदर जाने के लिए काबिल नहीं हो, तुम अंदर जाने के काबिल नहीं हो। ठीक है? क्लियर? जैसे कि देखते हो कहीं हम ऑफिस में जाते हैं ना, तो बोलता है नहीं आप बाहर बैठिए, मैं अंदर जाकर, प्यून्स जो बैठे होते हैं वो बोलते हैं ना मैं आपका काम करा तो आप बाहर बैठो, होता है ना। तो ये रिसेप्टर क्या बोलता है? भाई हार्मोन साहब, भाई FSH, आप सेल के अंदर जाने के लिए नहीं हैं, आप बने ही नहीं है कि आप सेल के अंदर जाएंगे। ठीक ना? तो ये हार्मोन आएगा रिसेप्टर के पास। ठीक है? अब ये रिसेप्टर बोलेगा कि हाँ भाई बोलो तुम्हें क्या बातें करनी है अंदर। ठीक है? हार्मोन अपना मैसेज ये रिसेप्टर तक पहुंचाएगा। हार्मोन अपना मैसेज किसको पहुंचाएगा? रिसेप्टर को देगा। ठीक है? अब ये रिसेप्टर क्या करेगा? उस मैसेज को CAMP, कैल्शियम आयन या IP3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उस हार्मोन्स का। ठीक है? यहाँ पर प्राइमरी मैसेंजर क्या था? हार्मोन था। वो अपने मैसेज को किन में कन्वर्ट कर दिया? किन में कन्वर्ट कर दिया? सेकेंडरी मैसेंजर में। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन होते हैं? CAMP, कैल्शियम या फिर IP3। ठीक है? क्लियर? अब ये सेकेंडरी मैसेंजर आएंगे सेल के पास, वो तो अंदर ही है ना, ये तो जा सकता है, सेल के पास जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, बायोकेमिकल चेंज करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। FSH की हमने एग्जांपल लिया है ना, FSH का एग्जांपल लिया है, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। फिर ये प्रोटीन फॉर्मेशन क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल चेंज करेगा और फॉलिकल्स का ग्रोथ कराएगा। क्लियर? क्लियर? यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन का ये खत्म। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? CAMP का फुल फॉर्म सिट्रिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। IP3 का फुल फॉर्म आइनोसिटोल एक्सीफॉस्फेट। लिख लीजिए।
पहले क्या आया, हार्मोन आया, रिसेप्टर से मिला, यानी कि यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, राइट। अब ये रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा। कौन सा, CAMP। और ये ध्यान रखना, ये जो बन रहे हैं ना सेकेंडरी मैसेंजर, यहाँ पर एनर्जी यूज हो रहा है, यहाँ पर ATP कन्वर्ट होगा, यहाँ पर ATP क्या होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ATP कन्वर्ट होगा, ठीक ना, क्लियर। यहाँ पर क्या होंगे, ATP कन्वर्ट होंगे, क्लियर। अब ये सेल के अंदर जाएगा और प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा और वो करेगा। ये क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर। चलो अब हम आते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन का क्या है, वो तो भाई लिपिड में सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो उनके लिए तो भाई रिसेप्टर की जरूरत तो नहीं है। वो आएगा, सेल मेम्ब्रेन को पार करेगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को पार करेगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद वहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। तो यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, जब यहाँ पर स्टेरॉयडल हार्मोन आएंगे, कोई भी स्टेरॉयडल हार्मोन ले लो, आएंगे, रिसेप्टर से क्या होंगे, बाइंड करेंगे, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, क्लियर। वो DNA पे बाइंड करेगा, DNA से क्या होंगे, ये बाइंड होंगे, DNA से क्या होंगे, बाइंड होंगे। और DNA को वो फिर बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, उसको तोड़ देगा प्रोटीन और RNA में, RNA और प्रोटीन में, क्लियर। अब ये और वो फिर क्या करेंगे, बायोकेमिकल चेंज करेंगे, फिर वो फिजियोलॉजिकल चेंज करेंगे, जो भी हार्मोन आएगा वो अपना करेगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को लगता है कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट पूछना है तो पूछो, पूछना है यहाँ तक किसी को? कन्फ्यूजन है? एक बार NCERT रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया FSS का, ये प्रोटीन हार्मोन का दिखा रहा है, देखना। हार्मोन यहाँ पर प्रेजेंट था, FSS प्रेजेंट था इस सेल के ऊपर। यहाँ पर देखो ओवरी है, ये क्या है, ओवरी का सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर। यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस रिसेप्टर से क्या लग गया, आकर हार्मोन, यानी कि पहला देखो, पहले क्या आ गए, सेकेंडरी मैसेंजर आया, सेकेंडरी मैसेंजर रिसेप्टर से बाइंड हो गया, तो यहाँ पर अब क्या बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, राइट, बनाया ना। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स ये देगा। अब यहाँ पर क्या हो रहे थे, मैंने बोला ATP कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होंगे, ATP कन्वर्ट होंगे और क्या बनेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बनेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि CAMP कैल्शियम, या फिर हम लोगों ने एक और कौन सा हम लोगों ने किया, IP3 ना। फिर वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में मतलब कुछ चेंजेस, कुछ बनना। फिर वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ, फॉलिकल्स का ग्रोथ, क्लियर। अब इसी तरीके से एक बार एस्ट्रॉयडल का भी देख लेते हैं। अब देखो हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, बाहर है, ये तो क्या है, ये तो सॉल्युबल है, ये इंटर किया और ये आ गए कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ आ गए, न्यूक्लियस के अंदर आ गए, है ना, क्लियर। उसके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर से क्या हो जाएंगे, जाकर बाइंड, और क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्लियर। उसके बाद ये एक्ट कहाँ करेंगे, DNA पर। कहाँ एक्ट करेंगे,
डीएनए पर और उनको तोड़ेंगे किन में, आरएनए में। किन में तोड़ेंगे, आरएनए में। फिर प्रोटीन बनेगा, फिर वही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, जो अब जो हॉर्मोन्स आएगा वो अपना अपना काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? चलो एक लिख लेना बातें कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है वो लिपोफिलिक हार्मोन होते हैं। लिपोफिलिक, वहाँ पर कौन सा हार्मोन आकर बाइंड होंगे, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक हार्मोन, यानी कि लिपिड से लव करने वाले ना, लिपिड लवर। क्लियर? और लिपिड लवर कौन कौन से होंगे, जैसे कि थायराइड हार्मोन, एस्टेरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, एस्टेरॉयड हार्मोन, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन। ठीक है, क्लियर? और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की बात करते हैं तो वहां पर कौन से हार्मोन बाइंड होंगे, लिपोफोबिक, यानी कि जो लिपिड से हेट करते हैं, है ना, लिपिड से हेट करते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक, लिपिड से हेट करते हैं यानी कि हाइड्रोफिलिक। क्लियर? क्लियर? आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर अफेक्ट, देखना, हार्मोन प्रोड्यूस देयर अफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। हार्मोन अपना जो हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो अपने टारगेट टिश्यू पर इफेक्ट करेंगे। कैसे? बाइंड करके। किनसे? कैसे? बाइंड करके। किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर से, जिनको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर। जिनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन रिसेप्टर। लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ ओनली टारगेट टिश्यू पर। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। देखो, अगर सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्लियर? और जब रिसेप्टर इनसाइड द टारगेट सेल प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्लियर? मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, जैसे कि न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? फिर बोलता है बाइंडिंग ऑफ हार्मोन इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू रिसेप्टर, जब रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड हो जाते हैं तो क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। Each receptor is specific to one hormone। और प्रत्येक रिसेप्टर जो होते हैं, प्रत्येक जो रिसेप्टर होते हैं वो एक अलग अलग रिसेप्टर के लिए, यानी कि एक हार्मोन के लिए, एक हार्मोन के लिए क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर? हर एक हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, यानी कि रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? बायोकेमिकल चेंज बनाते हैं। बायोकेमिकल चेंज जैसे कि प्रोटीन का बनना, जैसे कि प्रोटीन का बनना। क्लियर? क्लियर? फिर बोलता है टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और उसके बाद फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे एक्ट करेंगे। क्लियर? पहले बायोकेमिकल चेंज होंगे, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे। इस बेसिस पर हार्मोन को डिवाइड किया गया। हार्मोन तो हम लोगों ने कर रखा है, इसको छोड़ दो। फिर देखो, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो कि मेम्ब्रेन, वो ऐसा हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो टारगेट सेल में इंटर नहीं करते हैं। वहाँ पर जैसे कि एफएसएस की बात किया था तो एफएसएस इंटर किया था? नहीं, वो कन्वर्ट किया था ना सेकेंडरी मैसेंजर में। बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि हमें एक बात पता चल गई कि सेकेंडरी मैसेंजर को
सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कहाँ होते हैं? प्रोटीन हार्मोन वाले सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे सेकेंडरी मैसेंजर बनाएंगे, राइट। पर क्या एस्टेरॉयडल मैसेंजर, एस्टेरॉयडल हार्मोन में, एस्टेरॉयड हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर बन रहा था? एस्टेरॉयड हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर बन रहा था? नहीं बन रहा था ना, वो डायरेक्ट तो न्यूक्लियस के पास पहुंच रहा था, नहीं बन रहा था। सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक AMP IP3CA+, which in turn regulate cellular metabolism, hormone which interact with intracellular receptor, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनिन हार्मोन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं या फिर क्रोमोसोम के फंक्शन को करते हैं। जैसे कि DNA को RNA में कन्वर्ट किया तो जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया ना, वही बोल रहे हैं। फिर वही हम लोग बात हो गई। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? हम इंडोक्राइन ग्लैंड हमारा क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो